Good morning, students. How are you? I hope you all are very well, and you know very well that we have completed our our fourth poem of first flight book. Today we will read about our fifth poem, which name is the ball poem, यानी गेंद कविता. ठीक है? It's written by John Berryman. सो लेट्स रीड्स अहेड. चलो आगे देखते हैं कि भाई क्या होता है इस पोएम में. ठीक है, तो इसका नाम है द बॉल पोएम यानी गेंद कविता. तो पहले देखते हैं कि इस जो ये पोएम है इसमें क्या बताया गया है. शुरुआत में देख लेते हैं कि भाई इसमें जो पोइट है वो हमें क्या कहना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए बॉय लूजेज ए बॉल यानी एक लड़का है जो अपनी गेंद खो देता है. इसमें एक लड़का है जो मुख्य पात्र है इस कविता में, इस फॉर्म में. तो एक लड़का है वो अपनी गेंद खो देता है. ही इज वेरी अपसेट, और वो बहुत ही निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है. यानी ऐसा महसूस करने लग जाता है कि उसका सब कुछ है वो चला गया. और ऐसा हमारे जीवन में होता है कि जब कोई ऐसी घनिष्ठ चीज है या कोई वस्तु है या प्राणी है, चाहे अपना कोई रिलेटिव हो, चाहे अपना कोई मित्र हो, या कोई परिवार का कोई सदस्य हो, मेंबर्स हो, जब वो ऐसा नहीं है कि इस जीवन में जो व्यक्ति आया है वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा. कहीं ना कहीं कभी कभी ना कभी उसे हमें खोना ही पड़ेगा. और हमें उस खोने के साथ वो जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहे. क्योंकि इस ये जो पूरा का पूरा संसार है वो क्या है, मोर्टल है, नश्वर है. तो सारी की सारी, चाहे प्राणी हो चाहे वस्तुएं हो, वो एक ना एक दिन क्या होती है, नष्ट होती है. यहाँ पे कोई भी चीज है वो हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती. इसमें यही संदेश दिया है. और जो वस्तु, जो प्राणी हमारे जीवन में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, घनिष्ठ है, क्लोज है, तो अगर वो चला जाता है तो उसके बगैर भी हमें मतलब खड़ा होना सीखना चाहिए. यानी जब आप एक स्टूडेंट्स है या एक कंपिटेटर है, यानी कोई भी जो गेम्स की तैयारी कर रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो उसे असफलता से घबराना नहीं चाहिए. अनसक्सेस से बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. अगर वो असफलता से डरेगा तो मतलब उसको आगे जो आने वाला समय है उसमें वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा. अगर उसे सक्सेस होना है तो वो असफलता वो उसे स्वीकार करनी पड़ेगी. और मतलब ऐसी निराश और मतलब सैड होने से, सैडनेस का भाव लाने से या मेलनकोली का भाव लाने से व्यक्ति है वो मतलब अपनी जगह ही रुक जाता है. तो उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे बार बार क्या करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए. और ये स्वीकार करना चाहिए कि वो हमें नहीं मिला तो हम किसी दूसरे का प्रयास करें. तो इसलिए कोई भी जो वस्तु है, कोई भी थिंग है, कोई भी पर्सन है, वो क्या नहीं है, मोर्टल नहीं है, शाश्वत नहीं है. कहीं ना कहीं हमें उसे अपने जीवन में खोना ही पड़ेगा. ठीक है, वी हैव टू लॉस एवरीथिंग इन और लाइफ. यानी जीवन में, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या है, सीमित है. उसकी एक अवधि है, उसकी एक लिमिट है. वो एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएगा. तो हर चीज है उसकी एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है. तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसके प्रति प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, उसके सामने स्टैंड अप रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, जिससे हम उसको स्वीकार कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें कि वो मतलब उस हमें मतलब हर चीज को मतलब ऐसा नहीं है कि उसी चीज पे आप बंध जाओ. ठीक है, और बॉन्ड बना लो कि इसके अगर ये नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं है. आपको फिर दूसरी जो थिंक है, दूसरा जो पर्सन है, यानी उसके साथ आपको समायोजन बिठाना ही पड़ेगा. उसके साथ आपको घनिष्ठता घनिष्ठता स्थापित करनी ही पड़ेगी. ठीक है, ए बॉल डजंट कॉस्ट मच. और एक बॉल है, एक गेंद है, उसकी जो कीमत है वो भी ज्यादा नहीं है, अधिक नहीं है. लेकिन वो जो गेंद वो खो देता है, उससे उसकी क्या होती है, बहुत ही क्लोजनेस होती है, घनिष्ठता होती है. तो वो उसको खोने से वो क्या है, निराश है. नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और न ही उसके लिए दूसरी गेंद को खरीदना है वो डिफिकल्ट है, मुश्किल है. यानी उसकी इतनी कीमत भी नहीं है कि वो दूसरी गेंद को नहीं खरीद सकता. वो खरीद सकता है, लेकिन उसका उस जो थिंग थी, यानी जो गेंद थी, बॉल थी, उसके प्रति एक अत्यंत लगाव था, घनिष्ठ लगाव था. इसलिए वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट. तो फिर वो लड़का है वो इतना निराश क्यों है, क्यों निराश है, ये क्वेश्चन है वो पोइट है वो हमसे करता है कि वो निराश क्यों है, जबकि उस बॉल की, उस गेंद की ज्यादा कीमत भी नहीं थी. और
वो उसको दूसरी गेंद को खरीदना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, कुछ चीजें होती है वो अनमोल होती है, यानी अपने जीवन में मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो अनमोल होती है, मतलब उनका कोई मोल नहीं किया जा सकता, इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उनको पैसों से नहीं तोला जाता, क्योंकि उसका उसके प्रति जो लगाव है वो एक प्रेम होता है, उसके प्रति एक लव होता है, एक घनिष्ठता होती है, एक श्रद्धा होती है उसके प्रति। तो उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति क्या करता है, उसको मूल्यांकन करता है, मतलब उसको वो ऐसी चीज होती है जिसको आप अनमोल कह सकते हैं, यूनिक कह सकते हैं, मतलब उसको पैसों से नहीं आंका जा सकता। तो उसी प्रकार ये जो गेंद थी वो उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, और उसके लिए वो अनमोल थी, यानी उसके प्रति उसकी श्रद्धा थी, उसका लव था, इसलिए वो खो देता है, जबकि वो दूसरी भी गेंद खरीद सकता है, लेकिन उसका उसके प्रति घनिष्ठ एक क्लोज लगाव था, उसकी जो भावनाएं थी उसके प्रति, तो इसके कारण वो उसको क्या कर देता है, खो देता है। तो वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, जबकि उसकी कोई ज्यादा कॉस्ट भी नहीं थी। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। तो ये कविता पढ़ें और ये देखें या ये जाने कि कवि है वो कोई चीज खोने के बाद, मतलब खोने के बारे में कवि है वो क्या सोचता है, यानी व्यक्ति कोई चीज को खो देता है तो उसमें कवि की क्या थिंकिंग है, कवि क्या सोचता है, ये कविता हम पढ़ेंगे, ये पोम हम पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कवि है वो इसके बारे में क्या सोचता है। एंड वॉट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और इस कविता को पढ़ने से हमें यह भी पता चलेगा कि कोई चीज है या कोई वस्तु है, उसको खोने के अनुभव से जो लड़का है वो इसमें इस कविता में क्या सीखता है, उसे क्या अनुभव होता है और वो आगे क्या सीखेगा, इस चीज का हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है हमने शुरुआत में देख ली है कि भाई इसमें इस कविता में क्या बताया गया है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। यहां से देखिए, वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो पोएट है वो क्या कहता है बिगिनिंग में, वो कहता है कि हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी वह लड़का जिसने अपनी गेंद खो दी है। जिस लड़के की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट है, जिस लड़के की बात कर रहा है कि जिस लड़के ने जो उसकी जो घनिष्ठ एक क्लोज फ्रेंड की तरह एक गेंद थी, तो जो लड़का उस गेंद को खो देता तो उसकी जो मनोदशा है वो कैसी है, यानी अब उस लड़के की मनोदशा वो कैसी है, यानी वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसके विचार, मतलब उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं। तो उस चीज के बारे में कह रहा है कि जिस लड़के ने अपनी गेंद खो दी है, अब वो उसकी दशा है, उसकी जो अवस्था है उसकी वो क्या है, ठीक है, उसकी स्टेज क्या है, तो वो हम देखते हैं। वॉट वॉट इज ही टू डू, कि क्या, अब वह क्या करेगा, यानी अब वो लड़का है जिसने अपनी गेंद खो दी है, अब वो क्या सोच रहा है और वो अब उस अवस्था में, उस स्थिति में वो क्या करेगा। ठीक है, अब वो लड़का कहता, आई सा इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। मेरीली बाउंसिंग, यहाँ पे मेरीली बाउंसिंग का अर्थ है प्रसन्नता, मेरीली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक। ठीक है, प्रसन्नता पूर्वक, ये प्रसन्नता पूर्वक है, और बाउंसिंग का मतलब होता है उछलना। ठीक है, स्ट्रीट गली हो ही गया, एंड मेरीली ये भी प्रसन्नता पूर्वक है, और देयर इट इज इन द वाटर, तो यहाँ पे कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, तो ये बड़े ये की मीनिंग था, तो मैंने आपको बता दिया। तो मेरीली आई सा इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, इन द वाटर। अब क्या कहता है कि लड़का कहता है कि मैंने देखा किसको, गेंद को प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली में जाते, पहले तो डाउन द स्ट्रीट यानी गली में नीचे जाते हुए देखा, किसको, गेंद को प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि गेंद होती है वो वैसे कोई मतलब प्राणी तो होता नहीं है प्रसन्नता पूर्वक, लेकिन वो एक उछलते हुए जा रही है, तो उसका मानवीकरण यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो वो उछलते हुए जाती है, एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर वो प्रसन्नता पूर्वक किस में चली जाती है, पानी में चली जाती है, यानी कोई जलाशय होगा, कोई तालाब होगा, या कोई पोंड होगा, कुछ भी है, रिवर होगी, या कोई हार्बर होगा, बंदरगाह होगा, तो उसमें वो चली जाती है। तो वो उसको प्रसन्नता पूर्वक पहले गली में जाते हुए देखता और फिर पानी में जाते हुए देखता। ठीक है,
नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पे पोइट है वो कहना चाहता है कि अगर मैं उस लड़के को जिसने अपनी गेंद है खो दी है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है, तो अब अगर मैं उससे ये कहूं कि इस दुनिया में और भी गेंदें हैं, यानी वो एक ही गेंद नहीं थी, अन्य गेंद है, वो भी आप ला सकते हो, वो गेंद खोदी तो खोदी, दूसरी गेंद है वो आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब इस बात को कहना क्या है, यहाँ पे क्या है, नो यूज टू से, यानी उसका उस बात को यहाँ पे कहना व्यर्थ है। अगर वो ऐसा कहेगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी घनिष्ठ को खो देते हैं, जैसे दुनिया में है, क्योंकि माता पिता है या कोई भी सगा संबंधी रिलेटिव है, क्योंकि हमेशा वो हमारे साथ नहीं रहते, कहीं ना कहीं हमें एक दिन उनको खोना पड़ता है, और हम हमें हमें भी कोई ना कोई कभी ना कभी कोई खोएगा, ऐसा होगा। तो वो चीज है, वी कांट ब्रिंग बैक दैट पर्सन और थिंग, यानी वो जो चीजें हैं वो हम वापस नहीं ला सकते किसी भी तरह, क्योंकि वो सेम चीज है। क्योंकि पैसे से ऐसे नहीं है कि ये जो पैसा है उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे से भौतिक चीजें वो खरीदी जा सकती है बहुत सारी, जैसे मान लो गाड़ी खरीद ली, लग्जरी गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, बहुत सारे मतलब ऐसी जो भौतिक चीजें हैं वो हम खरीद सकते हैं। लेकिन जो एक लव है, ठीक है, एक ट्रस्ट है किसी के प्रति, या कोई मतलब एक क्लोज फ्रेंड है, या एक जो बहुत सारे जो संबंधी जैसे माता पिता है, इन चीजों को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। एक सच्चा प्रेम है वो पैसों से नहीं खरीद सकते। सारी चीजें वो पैसे, यानी दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, संतोष नहीं है, ठीक है। तो पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो ये कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं उसे ये कहूं कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बात कहना अब उसके लिए क्या है, व्यर्थ है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो एज ही स्टैंड्स रीज्ड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी आखिरकार वो जो लड़का होता है वो एक ग्रीफ में, यानी एक दुख में जड़वत हो जाता है। यानी सेकिंग ग्रीफ, यानी जो हिलाने वाला, उसको हिलाने वाला जो दुख है उससे वो फिक्स हो जाता है, जड़वत हो जाता है। यानी वो जो दुख है, दुख का जो भाव है वो उसके अंदर एक जगह कर लेता है। ठीक है, हिलाने वाला, सेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है हिलाने वाला दुख, हिलाने वाला एक पीड़ा है, उसके अंदर में उसके शरीर के अंदर क्या बना लेती है, जगह बना लेती है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ही दुखी हो जाता है। एक अल्टीमेट यानी आखिरी, अंतिम, और सेकिंग ग्रीफ यानी हिला देना, फिक्सेस द बॉय, तो वो जो दुख होता है वो उस लड़के में क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, एज स्टैंड रीज ट्रेमलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। तो यहाँ पे ये मीनिंग्स मैं बता देता हूं। ट्रेमलिंग का मतलब होता है रिज्ड का मतलब कठोर, ट्रेमलिंग का अर्थ होता है कांपना, और स्टेरिंग डाउन यानी टकटकी लगाकर देखना नीचे की तरफ। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह यानी पानी जिस जहां पे भूमि है उसका अंत होता है और वहां से जो समुद्र वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग थे वो हमने देख लिए। अब यहाँ पे देखिए, एज ही स्टैंड्स रीज ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो वो क्या करता है, वो रीस्ट यानी कठोर होके, अपना हृदय वो कठोर करके, ट्रेम्बलिंग और दुख से कांपते हुए, यानी उसके जो दुख था, ग्रीफ था, शेकिंग ग्रीफ था, उससे वो उसके अंदर एक कंपन पैदा होता है। और वो क्या करता है, बंदरगाह की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। स्टेरिंग डाउन मतलब बंदरगाह की तरफ जहां पे उसकी गेंद चली गई है, यानी उसकी गेंद जिस बंदरगाह, जिस जलाशय की तरफ चली गई है उसको, और वो कांपते हुए और कठोर दुख के साथ क्या करता है, टकटकी लगाकर देखता है। एंड ऑल हिज यंग डेज, और अपने जो बचपन के दिन है उनको याद करता है। बचपन के दिन है उनको याद करता है कि जब उसकी गेंद है वो कहीं चली जाती थी, तब भी वो याद करता, उन दिनों को याद भी कर रहा है साथ में। ठीक है, फिर आगे देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है दखल अंदाजी करना। दखल अंदाजी, दखल अंदाजी करना,
दखल अंदाजी करना, या कह सकते हैं घुसपैठ करना, घुसपैठ करना भी इसमें आता है। या तो दखल अंदाजी मान लो या घुसपैठ मान लो। तो कवि यहां पे कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो मैं उसके जो विचार हैं, यानी वो जो थिंकिंग कर रहा है, उसका जो दुख है, उसमें मैं क्या नहीं कर सकता, दखल अंदाजी नहीं कर सकता, यानी मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहूंगा। किसके? उस बच्चे के जो विचार, उसके जो दुख की अवस्था है, उसके दुख के जब भाव है, तो उसमें मैं क्या नहीं करूंगा, दखल अंदाजी नहीं करूंगा, ऐसा पोइट है वो कहता है। फिर आगे देखिए, इंट्रूड बता दिया मैंने, ए डाइम अनादर बॉल इज वर्थलेस। अब जो गेंद थी उसकी क्या नहीं थी, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं थी, ठीक है। हु हैज लॉस्ट हिज, यानी जिस लड़के ने अपनी गेंद खोई है, उस गेंद की कीमत भी क्या ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस गेंद की कीमत की क्या थी, ए डाइम। ए डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स, 10 सेंट्स इसकी कीमत थी, जो अमेरिका की एक जो डॉलर का 10वां भाग, डॉलर है ना उसका 10वां भाग, अमेरिकी डॉलर उसका 10वां भाग, उसे क्या कहते हैं, 10 सेंट्स कहते हैं। तो ए डाइम अनादर बॉल इज वर्थलेस, तो वो जो गेंद थी उसकी जो कीमत थी, दूसरी गेंद की कीमत वो कितनी थी, 10 सेंट थी, जो कि व्यर्थ है, उसके लिए व्यर्थ है, यानी वो दूसरी गेंद भी खरीद सकता है और उसकी कीमत है वो भी 10 सेंट है, लेकिन वो भी क्या है, ज्यादा अधिक नहीं है उसके लिए, ठीक है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ड ऑफ पजेशंस। तो अब क्या है कि उसने जो गेंद खो दी है, जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी, और जिसको वो खो देता है, तो उसके मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो अब मतलब वापस नहीं मिलेगी, तो उसका जो दुख का भाव है, तो वो क्या उसके बारे में बता रहा है पोइट कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, यानी ये जो संसार है इसमें जो पजेशंस का भाव है, पजेशंस का मतलब होता है स्वामित्व है, यानी किसी वस्तु के प्रति अपना जो आधिपत्य है, स्वामित्व है, तो उसकी उसका जो ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उसके प्रति अपनी जो प्रथम है वो जिम्मेदारी महसूस करता है, सेंसेस करता है, यानी उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई कोई गेंद है वो खो देने पर कैसा एक भाव होता है, तो पहले उसको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, उसने इस बारे में कभी नहीं जाना था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई भी वस्तु या कोई पर्सन नहीं खोया था, लेकिन अब उसने जो वो चीज खो दी है, तो उसके कारण वो मतलब एक ऐसा भाव है, उस मतलब सीख गया है कि संसार में कोई चीज खोने पर मतलब किस प्रकार हमें फील होता है, तो वो जिम्मेदारी है, वो सेंसेस है, वो फीलिंग है, वो भावनाएं हैं, वो समझ गया है कि भाई एक वस्तु है, उस पे हमारा पजेशंस है, आधिपत्य है, और वो जब खो देते हैं इस संसार में तो कैसा अनुभव होता है, तो वो अपनी फर्स्ट जिम्मेदारी, प्रथम जो जिम्मेदारी है उसको महसूस कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए आगे क्या होता है। यहां से है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। People will take balls, balls will be lost always, little boy। अब कवि है वो उसको कहना चाहता है कि लोग हैं वो क्या करते हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, यानी लोग हैं वो गेंद खरीदेंगे, यानी बॉल लाएंगे अपने आगे के भविष्य में। बॉल लाने का तात्पर्य है कि लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई वस्तु है वो खरीदेंगे जो बहुत ही उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, और ये छोटे बच्चे जो गेंदे हैं वो भी हमेशा खो भी जाएगी, यानी खरीदेंगे मतलब कोई ना कोई वस्तु है वो खरीदेंगे और वो हमारे लिए घनिष्ठ बन जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे पर्सन आएंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही घनिष्ठ होंगे, ठीक है, उनके प्रति हमारी भावनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही एक हृदय से हार्टली भावनाएं होंगी, हृदय से उठने वाले भाव होंगे, लेकिन वो उनको हम खो भी देंगे, यानी जो चीज है वो हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रह सकती, तो हम उनको खो भी देंगे। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, और अगर कोई चीज है यानी वो जो गेंद है वो अगर खो भी जाएगी तो हम उसी गेंद को वापस नहीं ला सकते, यानी वी कांट ब्रिंग बैक दैट थिंग वी हैव लॉस्ट इन आवर लाइफ, यानी अगर वो कोई भी वस्तु है, चाहे कोई मान लो
कोई भी मान लो प्राणी है, कोई पर्सन है या हमारा कोई रिलेटिव है जो बहुत ही घनिष्ठ है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल पर्सन है हमारे लिए, खास है, लेकिन अगर वो चला गया इस दुनिया से, इस संसार से, क्योंकि ये जो दुनिया है वो क्या है, मॉर्टल है, नश्वर है, क्योंकि इसमें जितने भी प्राणी हैं वो सारे मॉर्टल है, वो चले जाएंगे तो हम उनको वी कांट ब्रिंग बैक दैट थिंग वी हैव लॉस्ट, यानी जिस चीज को हमने खो दिया है वो वापस हम नहीं ला सकते। ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल, और मनी है यानी धन है वो एक्सटर्नल है, एक बाह्य वस्तु है, पैसा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक भौतिक वस्तु है। तो जबकि जो गेंद है जिसके प्रति उसका लगाव था वो भौतिक नहीं है, मतलब एक हमारे मन में जो भाव है वो भौतिक नहीं है, यानी एक लव मान लो, किसी के प्रति सिंपैथी मान लो, यानी वो हमारे अंदर जो भाव है वो हम खरीद नहीं सकते, या दूसरे के प्रति, दूसरे के मन में हमारे प्रति जो श्रद्धा है वो हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन पैसा हम कमा सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है क्योंकि वो बाह्य वस्तु है, मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरों दूसरों में हमारे प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो मतलब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो जो लव है, प्रेम है, दूसरों के प्रति जो मोहब्बत है, ये जो चीजें हैं वो ऐसे नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, तो ये धन है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो कवि आगे पोइट ये कहना चाहता है, ही इज लर्निंग, यानी वह सीख रहा है। कौन सीख रहा है? वो बच्चा सीख रहा है, क्योंकि वो अभी आयु में छोटा है, वो दुनिया में अभी नया नया है, वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे से, यानी उसके जो आंखें हैं वो निराश है, और जब हम निराश होते हैं तो हमारे भाव है वो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो दुख होता है वो आंखों के माध्यम से पहचाना जा सकता है कि ये व्यक्ति है आज वो बहुत ही सैड है, दुख है, कहीं ना कहीं इसके हृदय में चोट पहुंची है, उसे दुख हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि अ, लातों के घाव भर जाते हैं लेकिन बातों के घाव नहीं भरते, यानी को किसी को ने आपको भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से चोट पहुंचाई है तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने किसी को मन पे चोट पहुंचाई है तो वो कभी भरता नहीं। तो उसी के उसके उसकी जो डेस्परेट आइज है तो उससे वो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, तो वो नुकसान नुकसान की जो प्रकृति है, यानी जो नुकसान की प्रकृति है उसको अपनी जो आंखें हैं, निराश आंखें, उनके पीछे से वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि नुकसान की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, इन प्रकृति का नियम है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ खोओगे, ये निश्चित है, ये डेफिनेट है, मतलब ऐसा आपके जीवन में, हर जीवन व्यक्ति के जीवन में एक दिन, एक ना एक दिन ऐसा मौका आता है जिसमें आप अपनी जो एक प्रिय प्रिय वस्तु है उसको खो दोगे, चाहे वो वस्तु है चाहे प्राणी है, उसको आपको, हर व्यक्ति, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी एक बेस्ट थिंग है वो नहीं खोई है, चाहे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे बेस्ट कोई भी बेस्ट हो, बेस्ट थिंग हो, सारी मतलब एक ना एक दिन हमें खोना ही पड़ता है। वी हैव टू लॉस, यानी हमें खोना ही पड़ता है, पड़ेगा, ये निश्चित है, मस्ट है ये। आगे देखिए, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको एक ना एक दिन ये जानना ही पड़ेगा कि हमें कुछ खोना है, और उस जो नुकसान है उसके प्रति जानना पड़ेगा, और हाउ टू स्टैंड अप, और उसके सामने कैसे खड़ा होना है, यानी हमने कुछ खो दिया है फिर भी हमें जीवन में आगे बढ़ना है, खड़े रहना है, उसको, उसका सामना करना है, उसको फेस करना है कि हम उस लॉस में कैसे खड़े रह सकते हैं, मतलब उसका उसका सामना करने का हमारे अंदर मादा होना चाहिए, क्रेज होना चाहिए कि खो दिया है, मतलब कहने का मतलब यही है, तात्पर्य ये है कि अगर हम गिर जाएं तो दोबारा हमें खड़े होने का मादा होना चाहिए, मतलब ऐसा सोच होनी चाहिए कि हम खड़े हो जाएं और उस चीज को दोबारा पाने का प्रयास करें। लेकिन ऐसी चीजें जो भौतिक चीज है वो तो पाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो मतलब एक घनिष्ठता है, मतलब एक ऐसी वस्तु है जो इस संसार से चली गई है तो वो तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हमें उस चीज को खोने के बाद भी जीना सीखना चाहिए, यानी हमें ये जानना चाहिए कि हम वो चीज तो नहीं मिल सकती लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। ये तभी कर सकते हैं जब हम उस चीज को फॉरगेट कर देंगे, भुला देंगे। ऐसा करने के लिए अंदर, व्यक्ति के अंदर एक मादा होना चाहिए, एक ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए जिससे हम उस चीज को उसके सामने एकदम दृढ़ता से खड़े हो सके। आगे देखिए, नौ
एंड सॉरी मस्ट वन डे नो, यानी उसे जानना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को जानना होगा कि उस नुकसान के बारे में और उसमें उसके सामने किस प्रकार खड़ा होना, वो प्रत्येक व्यक्ति को जानना होगा। मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे व्यक्ति जानते भी हैं, यानी जिन व्यक्तियों का नुकसान हुआ है वो भी बहुत से दिनों से क्या कर रहे हैं, जान गए कि हाउ टू स्टैंड अप, यानी किस प्रकार उस अवस्था में, उस स्टेज में हमें खड़ा रहना है। तो बहुत सारे व्यक्तियों को तो जानना होगा, क्योंकि जिन्होंने अभी जीवन में उसे लंबा चलना है तो वो भी सीख रहे हैं। वो तो मतलब बहुत सारे लोग तो पीछे से ऐसा मतलब नुकसान है उसको होते हुए भी वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े कीर्तिमान कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उसी प्रकार जो नौ सीखे हैं, नोविस हैं, नोवाइस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि भी नुकसान में हमें किस प्रकार खड़े रहना है। तो ये कविता है वो हमें बहुत ही एक अच्छा मैसेज देती है कि जीवन में कभी मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो चीज है हमारी, यानी एक चीज के प्रति जो लगाव है वो उसकी एक सीमा होना चाहिए, उसका एक लेवल स्तर होना चाहिए, जिससे हम उतना भी उससे घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो अन्य जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको हम भूल जाएं। किसी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे रिलेटिव के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भूल जाएं, मतलब हम एकदम नीरस हो जाएं, एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोबारा स्टैंड अप होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए हर चीज के सामने, हर चीज के सामने, हर टारगेट, फिर नए टारगेट है वो डिसाइड करने चाहिए। ठीक है, एक नया लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए और जीवन में मतलब लगे रहना चाहिए, जिससे हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अब मैं आपको ये बताना चाहूँ तो इस प्रकार ये हमारी जो फिफ्थ जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। तो वी हैव कंप्लीटेड और फिफ्थ पोएम टुडे। तो आज हमने अपने हमारी जो पांचवी पोएम है वो कंप्लीट कर ली है, और इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ गई। इट्स रिटन बाय जॉन बेरीमैन, ये जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। तो हमारी फाइव पॉम्स है वो कंप्लीट हो गई आज। वी हैव कंप्लीटेड और फाइव पॉम्स ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक। अब और ये अच्छी तरह से आपको समझ में अब कितनी बची है, रिमेनिंग कितनी रही है वो आपको पता ही है। टोटल 10 पॉम है, तो 5 हम कर चुके हैं और 5 और कर लेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं पंकज के सैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।